पीरियड। पीरियड में एग्जांपल किसका ले लें? ग्रुप सेकंड का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अभी नियॉन को रहने दो। नियॉन का केस ही अलग है, उसको एक से इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इन सब का बात करें तो क्या होगा, देखो लेफ्ट से राइट आने में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, लेफ्ट से राइट आने में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि लिथियम है, इन लिथियम का न्यूक्लियस मान लो है। ठीक है, इसमें दो सेल, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दो, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम है, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, ये पहला सेल उसका, ये उसका दूसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का कार्बन न्यूक्लियस है, पहला सेल दूसरा सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो किसमें भरे जा रहे हैं, सेकेंड सेल में ही। जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो एक पूरा सेल ही नया आ रहा था, इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था वो इसमें, और जब हम सोडियम में आए तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेल ही आ गया, पोटेशियम में एक और एक्स्ट्रा सेल आ गया। ठीक है, लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेल नहीं आता, सिर्फ क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सा इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे ना। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें 2, 1, और दूसरे वाले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8। तो जब लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 3 हो गए। जो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो किसमें, सेकेंड सेल में ही भर रहे हैं। और थर्ड साइज बढ़ तो नहीं रहा है ना, सेकेंड सेल में ही भर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और बताओ, जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इस आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 1 इलेक्ट्रॉन था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो इतना था, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ ना गया, 3 आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया। इसीलिए लेफ्ट से राइट आने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अंदर वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, और आगे भी करोगे उन सब में भी अंदर वाले सेल में क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए होना क्या चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, और हमको क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी देके क्या करना है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक बात बताओ, साइज बड़ा रहता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगता है, हमने यहाँ पे सीखा। लेकिन जब साइज छोटा होगा तो सोचा, छोटा होगा तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस होगा वो अपने पूरे इसके और इसके सेल के इलेक्ट्रॉन को और टाइटली पकड़ के रखा होगा। इसीलिए जब साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच। जब ये हाई होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ठीक ऐसे, तो इसलिए लेफ्ट से राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। 2 जगह एक्सेप्शन है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम्पल से पूरा देखा था, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा सॉल्व करके बताया था कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अब ये बात हो गई पीरियड की। अब हम बात करते हैं किसका, एक बात बताओ, आयनाइजेशन होता क्यों है, कोई इलेक्ट्रॉन देगा क्यों, या 2 ही रीजन हो सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जब एग्जांपल ये दोनों किया था तो अच्छे समझा था कि आयनाइजेशन होता क्यों है, स्टेबिलिटी को फाइंड करने, स्टेबिलिटी पाने के लिए। कोई भी आदमी कुछ भी करता क्यों करता है, खुश रहने के लिए, स्टेबल होने के लिए। वैसे ही आटम भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, क्यों करते हैं, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, स्टेबल क्यों होने के लिए,
ये हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाए, ठीक है, यही रीजन हो सकता है ना। सब क्या चाहते हैं, ये सब क्या चाहते हैं, ये सब यही चाहते हैं कि नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए, क्योंकि नोबल गैस नॉन रिएक्टिव होते हैं। वैसे ये सब भी चाहते हैं कि हम या तो डोनेट करके या तो एक्सेप्ट करके या शेयर करके इसके बराबर हो जाएं। लेकिन आयनाइजेशन का मतलब सिर्फ निकालना होता है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालना है, निकालना है। तो आयनाइजेशन, अगर किसी का हम आयनाइजेशन करेंगे तो वो खुश कब होगा, तब होगा जब वो इनके बराबर होने लगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इन सब में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेंगे, जितना जल्दी हो सके एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके बराबर हो